प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 14, पद संख्याएं 5 से 17 तक। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा दिर्बे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों के रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हिर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने साड़ों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 21 से 26 तक।
ईसा ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 से लिया गया था। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु के शिष्यों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगे और यीशु का प्रचार शुरू हुआ, तो यरूशलेम में यहूदी धर्मगुरुओं ने पेतरुस और अन्य शिष्यों को इकट्ठा किया, उनको डराया धमकाया और उन्हें आदेश दिया कि वे यीशु नाजरी का प्रचार नहीं करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने उनसे क्या कहा? पेतरुस ने कहा, हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। वास्तव में पूरे प्रेरित चरित्र में हमें इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। जहां कहीं पर भी शिष्यों पर अत्याचार शुरू हुआ वे वहां से भाग गए और अन्य जगह जाकर सुसमाचार की घोषणा के कार्य को जारी रखे। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि पौलुस और बरनबस इकोनियम में धर्म प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, और उनको पता चला कि वहां पर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? वे वहां से भाग गए और लुस्त्रा पहुंच गए। वहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे। आज के पाठ में आपने सुना, लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। एक बहुत ही रोचक बात हमने देखा, पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखा। प्रभु की चंगाई प्राप्त करने के लिए जो सेवक चंगाई की सेवा कर रहा है उसमें विश्वास की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो चंगाई प्राप्त करना चाहता है उसमें भी विश्वास की आवश्यकता है। जब दोनों का विश्वास जुड़ जाता है, मिल जाता है, वहां पर प्रभु का चमत्कार, प्रभु की चंगाई देखने को मिलती है। जब पौलुस ने उस लंगड़े को चंगा किया तो लोग कहने लगे, ये तो देवता हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये दोनों देवता हमारे बीच उतर आए हैं। और यहां तक कि उनके आदर में बलि चढ़ाने के लिए लोग तैयारियां करने लगे।
आज के पाठ में आपने सुना कि पौलुस और बरनबास को लोगों को समझाना पड़ा कि भाई हम तो मनुष्य हैं, आप ही की तरह हम लोग मनुष्य हैं, हम देवता नहीं हैं। लोगों को मनवाना पड़ा कि बलि मत चढ़ाओ। उन्होंने लोगों से कहा कि हम उस सर्वोच्च ईश्वर के सेवक मात्र हैं जो धरती पर पानी बरसाता है, धरती पर फसल उगाता है, जो धरती पर प्रकाश भेजता है, उसी ईश्वर के हम सेवक मात्र हैं, हम देवता नहीं हैं। लोगों को इस प्रकार उनको मनवाना पड़ा। एक बहुत जबरदस्त और सुंदर उदाहरण है आज के जमाने के लिए। आज जब करीब करीब सभी धर्मों में हमें देखने को मिलता है, छोटे मोटे धर्म गुरु आपस में स्पर्धा रखते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ लगी है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा सिद्ध प्रसिद्धि प्राप्त है, कौन ज्यादा समर्थ है, किसके कितने अनुयायी हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। ऐसे में पौलुस और बरनबास का उदाहरण एक सुंदर आदर्श है। यह कहना कि हम सेवक मात्र हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। तुम्हारी महिमा नहीं बल्कि तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। प्रभु यीशु ने हर समय यह कहा कि मैं वही करता हूं जो पिता से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं पिता को करते हुए देखता हूं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम ये कहना तुम सेवक मात्र हो। सारा कार्य समाप्त होने के बाद तुम्हें यह कहना है कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मैं सेवक मात्र हूं। ईश्वर का यश छीनना, ईश्वर की महिमा छीनना सही नहीं है, गलत है। प्रभु यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। हमारे द्वारा ईश्वर भला काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, उसके लिए ईश्वर की महिमा होनी चाहिए, न कि हमारी महिमा होनी चाहिए। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। वहां पर हम पढ़ते हैं अध्याय 12 में लोग राजा हेरोद के बारे में क्या कह रहे थे। जब राजा हेरोद बोल रहा था, वचन 22 में पढ़ते हैं कि जनता चिल्ला उठी, ये मनुष्य नहीं है, किसी देवता की वाणी है। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाहिए। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया। हेरोद ने ईश्वर की महिमा को अपनाने का प्रयास किया। किसी भी विश्वासी को, किसी भी अगुआ को, किसी भी सेवक सेविका को ईश्वर की महिमा को छीनना नहीं चाहिए। हर भले कार्य के लिए, हर चमत्कार के लिए, हर बड़े कार्य के लिए ईश्वर को महिमा देने की जरूरत है। हमें पौलुस और बरनबास से सीखने की आवश्यकता है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना की सुसमाचार की अध्याय 14 से लिया गया था। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उनका पालन करता है। आज्ञाओं को जानना काफी नहीं है, बल्कि उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है।
हम में से कई लोग कहते हैं कि हम यीशु को प्यार करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, अपने को भक्त समझते हैं, अपने को समर्पित समझते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करेंगे वे ही प्रवेश करेंगे। तो ये कहना काफी नहीं है कि हम प्रभु के भक्त हैं, भक्ति करना काफी नहीं है, फूल चढ़ाना कुछ भी चढ़ाना काफी नहीं है, अपने को समर्पित कहना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को जानना और उसका पालन करना आवश्यक है। ऐसे में प्रभु कहते हैं जो मुझे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार करेगा और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु उन लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। उन्हें विवेक प्राप्त होता है, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें ईश्वरीय रहस्य प्राप्त होता है। तब यूदस ने प्रभु से पूछा, इस्करियोती ने नहीं, दूसरे यूदस ने, कि प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? तो प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। संसार यीशु की शिक्षा पर नहीं चलता है। संसार की शिक्षा और यीशु की शिक्षा में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सुसमाचार संसार के समाचार से भिन्न है। संसार की शिक्षाएं ईश्वर के राज्य की शिक्षाओं से भिन्न है। प्रभु कहते हैं यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। संसार मेरी शिक्षा पर नहीं चलता है, तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। एक दूसरी महान प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं जो मेरी शिक्षा पर चलता है, मैं और मेरा पिता स्वर्गीय पिता उसमें आकर निवास करेंगे। यानी जब हम प्रभु के मार्ग पर चलने लगते हैं, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, अपने जीवन में प्रभु के वचनों को अपनाते हैं, हृदयंगम करते हैं, उतारते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर निवास करने लगते हैं। सिर्फ प्रभु प्रभु कहकर पुकारना काफी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के आदेशों का जब हम पालन करने लगते हैं तब प्रभु हमारे अंदर आकर हम में निवास करने लगते हैं। आगे प्रभु शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। ये एक सच्चाई है। 3 वर्ष प्रभु यीशु अपने प्रेरितों के साथ रहे, कई बातें बोले, कई कार्य किए, लेकिन शिष्य यीशु को और यीशु की शिक्षाओं को समझ नहीं पाए। उनकी बुद्धि खुली हुई नहीं थी, प्रकाशित नहीं थी। उनके मन में उस समय भी प्रकाश नहीं था, अंधेरा था। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद भी उनके मन में अंधेरा था। लेकिन जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उनकी बुद्धियां खुल गईं, उनको प्रकाश मिला। जैसे अंधेरे में प्रकाश होता है, लाइट ऑन हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पेंतकोस्त के बाद शिष्यों ने प्रभु की बताई हुई शिक्षा को, सिखाई हुई शिक्षाओं को समझ पाए। हम भी तभी
प्रभु के आदेशों शिक्षाओं को समझ पाएंगे जब हमें पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। जरा सोचिए, एक साधारण सा मछुआ पेतरुस, और पेतरुस के पत्रों को पढ़िए, कितने ज्ञान की बातें हैं, कितनी गहरी बातें हैं। ये कहां से आई? पवित्र आत्मा से आई। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, उनकी बुद्धियां खुल गईं, उन्हें प्रकाश मिला, वे सब कुछ समझने लगे, परखने लगे। पवित्र आत्मा जब तक हमारी बुद्धि को प्रकाशित ना करें, तब तक हम भी प्रभु के वचनों का मर्म समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें उदारता दीजिए, हमें शक्ति दीजिए। तेरे आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, ताकि तेरे दिव्य वचनों को हम समझ सकें, उसका मर्म हम समझ सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी